नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग कल इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में सिंटैक्स को शुरू किए थे, जिसमें सिंटैक्स का अध्ययन के अंतर्गत हम लोग इसकी इटिमोलॉजी और डेफिनेशन के बारे में रिकॉर्ड किए थे और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है वो सब रिकॉर्ड किए थे। आज से हम लोग सिंटैक्स के नियमों को बारे में बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सिंटैक्स के बारे में स्टडी करना शुरू करें। द syntax second video rule number 1, when a sentence begins with the word there, THERE, followed by an uncountable noun, the verb becomes singular. वर्बिग्रेसिया, यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो, जिसका स्पेलिंग THER हो, तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो और उसके बाद वाक्य में आने वाला संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। जैसे देयर डैश वाटर, ब्रैकेट में आर इज, क्या होगा? इज होना चाहिए। देयर डैश मिल्क इन द कप, ब्रैकेट में वेयर वॉच, क्या होना चाहिए? वॉच। अगला रूल, व्हेन ए सेंटेंस begins with the word there followed by a singular countable noun, the verb becomes singular. Verbigracia, there is a question, ब्रैकेट में आर इज, देयर इज ए प्रॉब्लम, ब्रैकेट में वेयर वॉच, देयर इज ए पेन in the class, where was, यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो, यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो और आने वाला संज्ञा उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब हमेशा एक वचन में रहेगी। यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी के शब्द देयर से हो और आने वाला संज्ञा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जिसकी हम गिनती कर सके, एक व्यक्ति या एक वस्तु से बोध हो, तो आने वाले क्रिया में से एक वचन में रहेगी। तो देयर डैश एक क्वेश्चन, इसमें इज होगा। देयर डैश ए प्रॉब्लम, इसमें वाज होगा। देयर डैश ए पेन इन द क्लास, इसमें भी वाज होगा। अगला नियम है
when a sentence begins with the word there followed by a plural noun, the verb becomes plural. Verbi Gracia. There dash teachers in the class. Was where ब्रैकेट में there dash no questions ब्रैकेट में इज आर। कह रहे हैं नियम कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो, यदि किसी वाक्य के शुरुआत अंग्रेजी के शब्द देयर से हो लेकिन आने वाला संज्ञा वाक्य में बहुवचन हो जिससे बहुत से व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो संबंधित क्रिया बहुवचन में हो जाएगी। तो पहला में है कि देयर डैश टीचर्स, तो इसमें वेयर हो जाएगा। दूसरा है देयर डैश नो क्वेश्चंस, तो इसमें भी आर हो जाएगा। अगला है when a sentence begins with the negative word no, N-O, no, followed by an uncountable noun, the verb becomes singular. Verbi Gracia. No water dash pure ब्रैकेट में आर इज। नो मिल्क डैश गिवेन ब्रैकेट में वेयर वाज। यदि किसी वाक्य के साथ अंग्रेजी के शब्द नो से हो जो कि नेगेटिव वर्ड है, तो यदि किसी वाक्य के साथ नेगेटिव वर्ड नो से हो और आने वाला संज्ञा अनकाउंटेबल हो जिसकी गिनती ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। तो नो वाटर डैश इसमें होगा इच, नो मिल्क डैश गिवन इसमें होगा वाज। अगला है व्हेन ए सेंटेंस begins with the negative word no followed by a singular countable noun the verb becomes singular. Verbi Gracia. No teacher dash perfect ब्रैकेट में आर इज। नो स्टूडेंट डैश डल ब्रैकेट में आर इज। यदि किसी वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी के शब्द नो से हो जो कि नेगेटिव वर्ड है और आने वाला संज्ञा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो तो संबंधित क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। तो पहला वाक्य है कि नो टीचर,
डैश परफेक्ट, इसमें इज होगा। नो स्टूडेंट डैश डल, आर इज, तो इसमें इज होगा। तेरे बेवफा